बंगाल में एसआईआर शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं। पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि घुसपैठियों को हटा देंगे, चाहे बिहार हो या बंगाल। अवैध घुसपैठियों को लेकर मोदी सरकार का विजन एकदम क्लियर है। जब तक एक एक अवैध घुसपैठिया देश से नहीं निकाल दिया जाता, तब तक दम नहीं लेंगे। पीएम मोदी के इसी कमिटमेंट से बंगाल की ममता सरकार हिली हुई है। ममता बनर्जी ने तो एसआईआर के खिलाफ कोलकाता की सड़क पर विशाल जुलूस तक निकाला। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती। उन्होंने कहा कि जान दे दूंगी, हक छीनने नहीं दूंगी, लेकिन हक अपनी जगह पर, हकीकत अपनी जगह पर। आज हम आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें बंगाल में संदिग्ध घुसपैठिए अपने ठिकाने छोड़कर खुद भाग रहे हैं। जब चुनाव आयोग की स्पेशल टीम ने बंगाल के हर इलाके में घर घर जाकर समीक्षा करना शुरू किया, तब से बंगाल में रह रहे अवैध घुसपैठियों में खौफ है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यह कोलकाता का न्यू टाउन इलाका है। कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर बसाया गया स्मार्ट सिटी। न्यू टाउन एक उभरता हुआ आईटी सिटी है जिसे भारत सरकार ने सोलर सिटी और स्मार्ट ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया है। लेकिन इसी चमकते शहर के बीचों बीच संदिग्ध अवैध बांग्लादेशियों ने बस्ती बसा ली, आरोप लगता है। और यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं है। इसके अंदर जाने पर रास्ता तक आप भटक सकते हैं। इतने बड़े इलाके में संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, यह आरोप लगता है। कोलकाता के स्मार्ट सिटी में बसी इसी बस्ती में कई अवैध बांग्लादेशी तो 10-12 साल से रह रहे हैं कहा जाता है। और यह बात यहां रह रही कई महिलाओं ने कबूल की है, जो कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां पहुंची हैं। हैरानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि ये लोग बांग्लादेशी होने की बात खुद मान रहे हैं, बल्कि हैरानी तो इस बात की है कि इन लोगों के आधार कार्ड तक बन चुके हैं। यानी इनमें से कई लोग तो वोट भी डाल रहे होंगे। इन्हीं फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए एसआईआर हो रहा है बॉस। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में आई और फिर न्यू टाउन इलाके में रह रही एक महिला ने नव भारत के कैमरे पर क्या खुलासा किया, आप सुनिए। बॉस कैमरे पे बता रही है। দিদি আপনি কদিন আছেন এখানে? আমি এই 10-12 বছর হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে। কিভাবে এসেছিলেন এখানে? আমাদের ওদিন নদী এলাকা, ওই বন্যায় বুড়ি গেছে, তো আমরা এখানে চলে আসি। কাটাতার কি পার করে না নদী পার করে? নদী পার করে আসি। তো কোনো নথি বা কিছু ছিল না যখন এ দেশে এলেন? না। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে, আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এইখানে ওই ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলাম, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর কিছু নেই, ভোটার আইডি টাইডি কিছু নেই। তো আপনারা এত বছর আছেন, আধার কার্ড তো ভারতীয় নাগরিকদের জন্য, আপনারা তো বাংলাদেশের নাগরিক, তো এখানে যখন এসছেন তো আপনারা আধার কার্ড পেয়ে গেলেন কি করে? আমরা স্কুলে ওই ছেলেটা ভর্তি করেছি, ওরাই থেকে করিয়ে দিল, ওই ছেলেটা ভর্তি করতে দিলাম না। আচ্ছা, আপনারা এরকম কজন আছেন এই এলাকাতে? কি জানি, হয়তো আমি তো জানি না। আমরা ইরির খোলে থাকি, ইরির খোলে আমাদের 18 জন লোক রই। তো এখন তো এসআইআর হচ্ছে, দেখা হচ্ছে কারা ভারতীয় নাগরিক, কারা হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক। তো কি কোনো ভয় আছে বা আপনাদের কি ফিরে যেতে হবে? আমাদের ফিরে গিয়েও আমাদের ওখানে জায়গা নেই, তাও যেতে হবে, আর কি করবো। তা এখানে আমরা ওই খাটি খাই, তো পথ করে টাকা জোগাড় করতে পারিনি, করলে বাসে। আপনার বাড়িতে পুরুষ মানুষরা কোথায়? আমার ছেলে আজ খালি একটা, তো ওই কাজে চলে গেছে। আচ্ছা, কিরকম কাজ করে? ওই এই ময়লা টয়লা নিজে লাবাই দেয়, ইয়ে করে, ক্যামেরার কাজ করে। ওদেরও নথি আছে, আধার কার্ড বা ওদের তৈরি হয়ে ওই আমার ছেলেটার খালি রয়েছে, ওই স্কুলিতে আমাদের করে দেবো, ওদের কেটা করে দেবে বলো। তো এখন কি ভয় আছে এসআইআর এর জন্য? হ্যাঁ, এখানে অনেক ঘর বাড়ি তো বন্ধ হয়ে গেছে, যেখানে বাংলাদেশিরা থাকতো, ওরা কি পালিয়ে যাচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে কি? সব অনেকে তো চলে গেছে। আমরা তো ওই টাকা পয়সা পথ খরচের জ্বালায়, অভাবের জ্বালায় তো আমরা এখনো যেতে পারিনি। এবার আমরা কি করবো, না থাকতে পারলে আমাদের দেশে চলে যেতে হবে। आप सुन रहे हैं, नव भारत के कैमरे पर बांग्लादेशी महिला खुद मान रही है कि वो बांग्लादेशी है। खुद बता रही है कि उसकी जानकारी में यहां 18 लोग रह रहे हैं, उसके घर में पुरुष भी हैं, आधार कार्ड बन गया है, और खुद ये भी बता रही है कि कई लोग घर बंद कर करके चले गए क्योंकि एसआईआर हो रहा है। ये लोग बंगाल के किसी दूर दराज के जिले में नहीं बसे हैं बॉस, ये ममता बनर्जी के शहर में बसे हुए हैं बांग्लादेशी लोग। ममता बनर्जी को तो सिर्फ मोदी और एसआईआर का विरोध करना है। बंगाल में एसआईआर से क्या फर्क पड़ रहा है वो आप देखिए। आरोप है कि जो अवैध बांग्लादेशी कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में 10-12 साल से रह रहे थे, अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। ये वो संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो एसआईआर के खौफ से अपना सामान पैक करके भाग रहे हैं। नव भारत की टीम जब न्यू टाउन इलाके में पहुंची तो ऐसे कई लोग मिले जो अवैध बांग्लादेशी थे।
इनमें से कई लोग एसआईआर के डर से घर छोड़कर भाग गए थे। जो लोग यहां बचे थे वो कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते थे ज्यादातर। हालांकि कुछ महिलाओं ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। सुनिए जरा। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাটাতার পার করে এসেছেন কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আলা ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের নথি? ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। এখানে ভারতের আধার কার্ড বা হচ্ছে ভোটার আইডি কিছু আছে আপনাদের? আমার ভোটার কার্ড নেই। আর আধার কার্ড? আধার কার্ড একটা আছে, বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করার জন্য। হ্যাঁ, বাচ্চা সরকারি স্কুলে পড়ে, তার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেট আছে এখানে, তাছাড়া আর কিছু। তো আপনাদের তো কোনো নথি ছিল না, তো আধার কার্ড হলো কি করে? হ্যাঁ, আধার কার্ড? মানার আধার কার্ড করে দিল স্কুল থেকে। ওরা করে দিয়ে? হ্যাঁ, স্কুল থেকে মানা করে দিল। স্কুলে ছেলে মানা পড়ে তো এখান থেকে করে দিল। তো আপনারা এখানে কজন? आप देखिए लोग खुद बता रहे हैं भाई कि कैसे तार फांद फांद के, बॉर्डर फांद फांद के ये लोग घुसे हुए हैं बांग्लादेशी। आधार कार्ड बना हुआ है मान रहे हैं, वोटर कार्ड कैमरे के सामने तो नहीं मान रहे, पता नहीं बना है नहीं बना है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं आधार कार्ड नागरिकता का पहचान माना जाना चाहिए, वो देखें आधार कार्ड के हिसाब से वोटर आईडी बनेगा तो क्या होगा। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके की इस बस्ती में कई घरों पर ताले लटके हुए हैं। न्यू टाउन इलाके में पहुंची हमारी संवाददाता पूजा मेहता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कि एसआईआर के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था अवैध तरीके से, कई सालों से रहता था। लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी एसआईआर की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन स्थानीय लोग नहीं है या फिर भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और परिवार जो है यहाँ पर रहते थे। यह हाल सिर्फ कोलकाता के न्यू टाउन इलाके का नहीं है। एसआईआर शुरू होने के बाद पूरे बंगाल में अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने 48 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी वापस बांग्लादेश जाने के लिए सीमा पार कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी बंगाल में रहकर मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन एसआईआर शुरू होने के बाद से यहां से भाग खड़े हुए। अब पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की तस्वीर देखिए। यहां तालाब के पास सैकड़ों आधार कार्ड बिखरे हुए मिले हैं। ये आधार कार्ड एक बोरे में भरकर तालाब में फेंके गए थे। कहा जा रहा है कि किसी ने रात के अंधेरे में 3 बोरियों में आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज तालाब में फेंक दिए। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी ने इसे एसआईआर के डर से फेंके गए फर्जी कार्ड बताया है, जबकि टीएमसी ने नकली बताकर फेंके जाने की बात कही है। इधर एसआईआर से बंगाल के घुसपैठियों में हड़कंप मचा है, उधर टीएमसी के अंदर भी खलबली बढ़ गई। टीएमसी ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लेटर लिखा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयोग कुछ कह रहे हैं, जबकि जो लिखित आदेश है उसमें अलग नियम है। टीएमसी का आरोप है कि 27 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि एसआईआर फॉर्म में अंकल और ब्लड रिलेटिव्स को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब जो लिखित आदेश है उसमें केवल पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ही जिक्र करने की बात है। टीएमसी कह रही है कि इससे ग्राउंड में बीएलओ के बीच कंफ्यूजन बढ़ गया है।